अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट रोज़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रोज़े आखिरी रोज़ा था, बहुत ज़्यादा हबर तबर हो जाती है आखिरी रोज़े वाले दिन, यानी 30 रोज़े माशाल्लाह आपके हुए हैं। तो यहाँ पे रोज़ा खोलते ही हम लोग चले गए थे मार्केट से थोड़े बहुत आपको पता है शॉपिंग रह ही जाती है। थोड़ी बहुत मुझे अम्मी के जो घर के जो सोफ़े हैं ना उसके कवर्स लेने थे, तो मैं वो लेने आई हुई थी। और बच्चे भी आपको पता है जब चांद रात होती है तो पूरी रात हमारे बच्चे तो पूरी रात नहीं सोए थे। सुबह जाके 6 बजे जाकर ये लोग सोए थे। तो फिर मैंने अपना जो ये व्लॉग है वो एडिट करा और शीर खुरमा बनाने की भी तैयारी रात में ही कर ली थी सुबह फजर के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे, दिल चाह रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन ईद की वजह से ना प्राइसेस बहुत हाई फाई करे हुए थे दुकानदारों ने। तो बस जो मुझे लेनी थी चीज़ें वो मैंने ले ली। फिर इसके बाद हम लोग घर की तरफ चले गए थे। और घर के भी काम भाई ख़त्म नहीं होते। घर के भी लास्ट में जब एक दिन पहले का मैं आपको मनाजिर दिखाती हूँ, कितना घर में फैलावा हो रहा था। और बिल्कुल जो झाड़ पोंछ वगैरह जो होती है ना, 1-2 दिन पहले ही हम लोग कर लेते हैं कि लास्ट में ना बिल्कुल वो थकन ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं ना मोटर की तरफ का जो एरिया होता है ना, सीढ़ियों के नीचे हमारी मोटर लगी हुई है, तो मैं वो जगह में झाड़ रही थी, क्योंकि आपको पता है सीढ़ियों के नीचे स्टोर में इन जगहों पे बहुत कम गुज़र होता है। तो इसी वजह से मकड़ियाँ वगैरह जाले बहुत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हर घर की कहानी है, हर घर में ही चलती रहती है। सफाई सुथराइयाँ चांद रात से पहले पर्दे धोना, कारपेट्स धोना और मशीनें लग जाती हैं। सारे काम भी मैंने अपने फ़ाइनल कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ईद का दिन है। आज ईद वाले दिन का भी जो मैंने शीर खुरमा वगैरह जो व्लॉग बनाया है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि पहली ईद हमारी किस तरीके से गुज़रती है। वैसे तो पहले ये सबकी नमाज़ पढ़ने के बाद आके सोकर ही गुज़रती है, ज़्यादातर लोग सो ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर पूरे कमरे की जो मैंने झाड़ पोंछ थी वो कर ली थी, बस नीचे की झाड़ू रह गई थी। बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, हर जगह से ना कचरा हम लोगों ने निकाल लिया था। और बहुत सारा कचरा निकला था। साल में या 6 महीने में आप डीप क्लीनिंग वाली सफाई करेंगे ना, तो आप लोगों को भी थोड़ा सुकून सा महसूस होता है। जब घर की इतनी डीप क्लीनिंग सफाई होती है तो बड़ा सुकून मिलता है। तो छतें वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई थी और बिल्कुल एक ना मट्टी थी ना मट्टी। जब मट्टी वाली हवा चलती है ना तो सारी मट्टी मट्टी सब जगह हो जाती है। लेकिन अब ये है कि अब इंशाल्लाह ताला अगर हम 2-3 महीने बाद मैं झाड़ती रहूँगी ना तो इतनी ज़्यादा मट्टी नहीं होगी। तो मेरा भी कमरा जो है ना वो भी क्लियर हो गया था बिल्कुल। और इसी के साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं। और ये एलईडी है ना मेरी बेड के नीचे रखी हुई थी, ख़राब थी, एलईडी हो गई थी। जो एक दफ़ा सही भी करवा ली थी, लेकिन फिर भी इसकी जो दीवार के पीछे जब लगती है ना उसकी जो सीलन होती है, उस सीलन से ये है कि बार बार ख़राब होती रहती है। इस वजह से हमने बिल्कुल हटाई थी, इसको सेल आउट कर देंगे। और यहाँ पर पूरा घर ही बिखरा हुआ था। रोज़े का टाइम भी हो रहा था, जल्दी जल्दी बस रोज़े में मैंने ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं बनाई थी, बाहर से समोसे वगैरह मंगवा लिए थे और रोज़ा खोल लिया था। और चांद रात वाले दिन उससे एक दिन पहले तो मैंने मटर पुलाव बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था। बस ये फ़ाइनल हो गया। इसके बाद जो इस कमरे की जो चटाई है ना वो भी मैं ऊपर छत पे ले गई थी, छत पे धोने के लिए। छत भी हमारी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, तो वहाँ फैला के पाइप वाइप लगा के और बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके हम सब ने मिलकर चटाई जो है धो ली थी। बहुत क्या बोलते हैं, आसान होता है ये चटाई धोना। अगर कारपेट होता है ना तो कारपेट तो बिल्कुल ही बहुत भारी हो जाता है, बहुत धुल नहीं पाता बहुत। लेकिन ये जो चटाइयाँ आजकल चल रही हैं ना तो ये बहुत इजीली वॉशेबल हैं और इजीली जल्दी सूख भी जाती हैं। अगर आपने अभी धोई है तो 1-2 घंटे बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएगी। माशाल्लाह से हमारी छत बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर सारे काम होने के बाद मैं आ गई थी पॉलर, क्योंकि घर को चमकाने के बाद अपने आप को भी तो चमकाना लाजमी है ना। तो इसी के साथ साथ दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफिज़।